एवरीवन, आज है 28 दिसंबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम 22 से 28 दिसंबर तक का करंट अफेयर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये वीकली रिवीजन की क्लास है, तो ऑब्वियसली इसमें हम डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे। ऑलरेडी हफ्ते भर जो हमने करंट अफेयर पढ़ रखा है, इसका करेंगे क्विक रिवीजन, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। दिसंबर 2025 में दोनों ही देशों के बीच में सेपा एग्रीमेंट हुआ है। सेपा यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एक तरह का ट्रेड एग्रीमेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट ये क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच होता है, ताकि वे आपस में सामान और सर्विसेज का व्यापार आसानी से कर सकें और उस पर कम टैक्स लगाएं या बिल्कुल टैक्स ना लगाएं। सवाल नंबर दूसरा है, फीफा के द्वारा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे मिला? तो ये जीता है ओस्मान डेम्बले ने, और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। जबकि फीफा के द्वारा वुमेन कैटेगरी में यही अवार्ड मिला है एटाना बोनमती को, जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं। अदर कैटेगरीज में इसमें यदि आप देखें तो बेस्ट मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर ये इटली के जियान लुइजी चुने गए। फीमेल कैटेगरी में हन्ना हैम्पटन। बाकी भी कैटेगरी मैंने मेंशन कर दी है, डिटेल में हमने देखा ही था। पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। मरियम वेबस्टर के द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर ये चुना गया है स्लोप को। अच्छा, यदि हम अदर ऑप्शन पर नजर डालें तो कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना वाइब कोडिंग को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना पैरासोशल को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना रेजबोट को। रेजबैट है, माफ कीजिएगा। अभी जो रिपब्लिक डे होने जा रहा है जनवरी के महीने में, इसमें मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया है उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा। तो यहां से बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। अपने कुजीन के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता पाने वाला जो पहला देश बना, ये बन गया इटली। अपने खाने पीने की सामग्री के लिए यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसने लिस्ट में जगह बना ली है। इटली की कैपिटल रोम और यहाँ के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। इसने अभी हाल ही में फेमिसाइड को एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में मान्यता दी है। फेमिसाइड यानी कि महिला हत्या की बात की जा रही है। 2025 का डेविस कप इटली ने जीता है। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो 2025 का था, ये जीत लिया है पीएसजी ने, पेरिस सेंट जर्मन ने। इसने पेनल्टी शूटआउट में फ्लेमिंगो को हरा करके ये खिताब जीता है। ब्लूमबर्ग 2025 में सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय परिवार बना है अंबानी का परिवार। अंबानी का परिवार ये ओवरऑल 8वें स्थान पर है 9,57,000 करोड़ की संपत्ति के साथ, है ना। तो टॉप 10 में ये 8वें नंबर पर है। ओवरऑल यदि हम देखें कि सबसे अधिक संपत्ति वाला परिवार ये हो जाएगा वॉल्टन परिवार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2025 में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द बना है? तो अभी हाल ही में गूगल की ईयर इन रिसर्च रिपोर्ट आई 2025 की, जेमिनी सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द बना हुआ है। किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया? तो असम की कैपिटल गुवाहाटी में लगभग 140 मीट्रिक टन बैम्बू का उपयोग करके ये नेचर थीम वाला एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ है। संसद में मनरेगा के स्थान पर अभी हाल ही में वीजी रामजी विधेयक पारित किया गया, जिसके अनुसार अब जो रोजगार के दिनों की वैधानिक संख्या है 100 से बढ़ा करके 125 दिन कर दी गई है। भारत और किस देश के बीच में एविया इंदिरा 2025 एयरफोर्स एक्सरसाइज रहा? तो ये भारत और रशिया के बीच की एक्सरसाइज रही 15 से 22 दिसंबर तक। किस स्थान पर लोसार फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये जो लोसार फेस्टिवल है भारत के कई स्थानों पर मनाया जाता है। लद्दाख में रिसेंटली मनाया गया है। तिब्बतियों का आप कह सकते हैं इनका नव वर्ष के आगमन का ये प्रतीक माना जाता है। एक वही लोसार फेस्टिवल यदि आप देखें तो सिक्किम में ये फोडोंग और रुमटेक मठों में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति मनाती है और नेपाल में इसे तमु लोसार के द्वारा गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारत ने किस देश से चर्चे में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का इंपोर्ट किया है? तो ये भारत ने इंपोर्ट किया है साउथ अफ्रीका से। पर्पस क्या है? अनुवांशिकता, इसकी जो अनुवांशिक विविधता है इन्हें बढ़ावा देना और इन्हें संरक्षण प्रदान करना। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफोंटेन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है। सिरिल रामाफोसा हेड है। इस साल का G20 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया। नवंबर महीने के लिए साइमन हरमन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता? तो ये रिसेंटली जीत लिया है मोरक्को ने। इसमें उप विजेता रहा है जॉर्डन।
नेक्स्ट यदि हम देखें किस देश ने सीरिया में आईसिस आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई की शुरुआत करी, तो इसकी शुरुआत अमेरिका के द्वारा की गई है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने आईसिस के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी करी है। माइकला बेंठास ब्लू ओरिजिन का जो न्यू शेफर्ड 37 मिशन है, इसके माध्यम से अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बनी है, जो कि बिलोंग करती है जर्मनी से। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया, तो ये भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत देश भर के यूनिवर्सिटीज और जो शैक्षणिक संस्थान है इससे अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। बॉन्डी बीच हमला ये भी हाल ही में चर्चे में था, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने गन बायबैक स्कीम की घोषणा कर दी है। बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया के सबसे बड़े बीचों में से एक है। और गन बायबैक स्कीम होती क्या है, ये हमने ट्यूसडे की क्लास में डिटेल में पढ़ा था। 2025 की पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप किस भारतीय क्लब ने जीती है, तो ये रिसेंटली जीत ली है ईस्ट बंगाल एफसी ने। ईस्ट बंगाल एफसी ने नेपाल के एपीएफ टीम को हरा करके ये खिताब जीता, जिसका फाइनल काठमांडू दशरथ स्टेडियम में खेला गया। भारत और नीदरलैंड के बीच में भी हाल ही में किस तरह का मतलब जो एमओयू हुआ है, एमओयू के माध्यम से किस समिति की स्थापना की घोषणा की गई, तो भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति ये गठित होने जा रही है, दोनों ही कंट्रीज के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। देहरादून जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है, यहाँ भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बन चुकी है। नेक्स्ट यदि हम देखें नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट जारी किया, तो दिसंबर के महीने में जो खाड़ी देश है ओमान, इसने पहला पॉलीमर बैंक नोट जारी कर दिया। ओमान की कैपिटल मस्कट, करेंसी रियल, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबी है। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारत के जो सात्विक साईराज है और चिराग शेट्टी है, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। निम्नलिखित में से $700 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। अभी दिसंबर के ही महीने में इन्होंने $600 अरब की संपत्ति पार करी थी। 4000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी और पहली भारतीय खिलाड़ी भी आप कह सकते हैं स्मृति मंधाना बनी। पूरी दुनिया में ये ऐसा करने वाली दूसरी खिलाड़ी है महिलाओं में। इनसे पहले कौन है, सूजी बेट्स। किस शहर में 28वां दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी कि इंडिया गेट के पास इसका आयोजन किया गया है। किसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता, तो ये जीता है जय शाह ने, जो कि आईसीसी के वर्तमान में हेड हैं। नौसेना में शामिल किया गया तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज, इसका नाम क्या हो जाएगा, आईएनएस अंजदीप। ये तीसरा उथले पानी का जहाज है। पहला है आईएनएस सरनाला, दूसरा है आईएनएस माही, तीसरा हो जाएगा आईएनएस अंजदीप। और इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सवाल नंबर 30वां है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता। रिसेंटली ये जीत लिया पाकिस्तान ने भारत को हरा करके, जिसका आयोजन किया गया था दुबई यूएई में। किस देश ने दुनिया का जो सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, जिसका नाम है कासीवाजाकी कारिवा, इसे फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है, तो देखिए ये जापान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। जनवरी 2026 में जापान इसे फिर से शुरू करने जा रहा है और टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी इसके माध्यम से ये फिर से शुरू होने जा रही है। पर्पस है ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन आयात को कम करना और कार्बन उत्सर्जन को घटाना। महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 डेज की जो रोजगार योजना है कर्मश्री, इसका नाम बदल करके महात्मा श्री कर दिया है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में कर्मश्री योजना के तहत जो 75 दिन का रोजगार मिलता था, अब महात्मा श्री नाम कर दिया गया है। अब इसमें रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ा करके 100 दिन करी गई है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 ये होने फरवरी के महीने में, जिसे छत्तीसगढ़ होस्ट करने जा रहा है और इसका शुभंकर होगा मोरवीर। इसका पर्पस है जनजाति समुदायों की पारंपरिक खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। नासा का जो 15वां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए हैं जेरेड इसाकमैन, इसके पहले बिल नेल्सन थे। नासा ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। T20 फॉर्मेट में दुनिया की नंबर 1 जो नई गेंदबाज बनी है, ये भारत की दीप्ति शर्मा हो जाएंगी। वही दीप्ति शर्मा जो हालिया खेले गए आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 2025 में ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता यही रहे हैं। अगला सवाल है,
हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान शेवेलियर डे ला आद्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर से सम्मानित किया गया। तो इससे सम्मानित हुए हैं भारत के रवि डीसी। नई दिल्ली में आयोजित किया गया डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में अश्वगंधा पर स्मारक टिकट ये जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट लंबे दोहरे लेन वाले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है श्रीलंका में। और इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके भी मौजूद रहे हैं। 110 टन वजनी इस पुल को सागर बंधु अभियान के तहत भारत से हवाई मार्ग के माध्यम से लाया गया और स्थापित किया गया है। इसरो ने किस रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम वजन का जो अमेरिकी सैटेलाइट था जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया। तो ये LVM Mark 3 M6 रॉकेट के माध्यम से इसरो ने लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार देने वाली जो स्वीडिश अकेडमी है इसकी नई प्रमुख ये बनने जा रही हैं इनग्रिड कार्लबर्ग। 1 जून 2026 से ये पदभार संभालेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र से या अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की कितनी ऊंचाई की पहाड़ियों को इसका हिस्सा होने की परिभाषा तय करी है। तो इसके लिए जो नई डेफिनेशन है कि 100 मीटर से ऊपर या इसके ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली रेंज माना जाएगा। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लगभग 2 अरब साल पुरानी है। गुजरात से दिल्ली तक 700 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में। किस स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में कतर की कैपिटल दोहा में किया गया था। दिल्ली भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 8वें सत्र की मेजबानी करी। COP 30 बेलम ब्राजील में बिम्स्टेक समिट 2025 होस्ट किया बैंकॉक थाईलैंड ने। वर्ष 2025-26 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भोजन शहरों में इटालियन शहर है नेपल्स, ये टॉप पर है। हालांकि टॉप 10 पर नजर डालें तो स्टार्टिंग के जो टॉप 4 है ये इटली के हैं। 5वें नंबर पर है मुंबई, 5वें के बाद 6वें स्थान पर फिर इटली का जेनेवा, 7वें नंबर पर हो जाएगा। देखिए जेनेवा अलग है, ये जेनोआ है, ये जेनोआ इटली वाला हो गया। एक जेनेवा आप वो ना सोच रहे हो जहां WHO का हेडक्वार्टर है, वो स्विट्जरलैंड वाला है। तो पेरिस ये फ्रांस वाला 7वें नंबर पर। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना 8वें नंबर पर है। इटली की कैपिटल रोम है 9वें नंबर पर। फिर पेरू की कैपिटल लीमा ये हो जाएगी इसमें 10वें स्थान पर। सवाल नंबर है 45वां, किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इनकी 101वीं क्रम की जयंती मनाई गई है। ये जो कैंपस है 230 करोड़ की लागत से बनाया गया है, 65 एकड़ में फैला हुआ है, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े स्मारक परिसरों में से एक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 दिसंबर को कोलंबो दौरे के दौरान चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को कितने रुपए के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा करी। तो ये अमाउंट है $450 मिलियन का। और आप याद रखें दितवा साइक्लोन से प्रभावित है श्रीलंका और इस दितवा साइक्लोन का नामकरण यमन के द्वारा किया गया। किस देश की स्पेस एजेंसी ने चर्चे में रहे माविन मिशन को लॉन्च किया। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा माविन यानी कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन को लॉन्च किया है। अब इसके पर्पस की बात की जाए तो जो मार्स है यानी कि मंगल ग्रह के वायुमंडल और उसके सौर हवाओं के साथ होने वाली क्रियाओं का अध्ययन ये करेगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि मंगल ने अपने वायुमंडल को कैसे खो दिया और ये समय के साथ इतना शुष्क या ठंडा क्यों पड़ गया। दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार उपग्रह है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जिसका हमने डिस्कशन किया। पूछा जा रहा है किस देश से संबंधित है। वैसे तो संबंधित है अमेरिका से, लेकिन रिसेंटली इसे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। जिस कंपनी का ये सैटेलाइट है इसका नाम है अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी। इसे लियो में यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। लियो में तैनात होने वाला अब तक का सबसे बड़ा संचार उपग्रह है जो बिना किसी विशेष हार्डवेयर के स्मार्टफोन पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। हाल ही में किसे मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से नवाजा गया। तो मरणोपरांत जो जयंत विष्णु नर्लिकर है ये इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर फेस्टिवल धानु यात्रा को शुरू किया गया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर फेस्टिवल है, नाम धानु यात्रा है, ओडिशा में ये मनाया जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल है। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश लेकर के आ रही है भारत का पहला रोलिंग बजट। अब ये रोलिंग बजट होता क्या है, कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था। एक ऐसा बजटिंग प्रोसेस
जो एक निश्चित अवधि के लिए यानी कि जो 1 साल का बजटिंग प्रोसेस आता है, इसकी बजाय भविष्य के लिए बहुवर्षीय अनुमान यानी कि मल्टी ईयर प्लानिंग के साथ ये रोलिंग बजट आएगा। एक साथ 2-3 सालों के अनुमान इसमें जोड़े जाएंगे। हरियाणा में किस नए जिले की ऑफिशियली तौर पर घोषणा की गई? या आपसे पूछा जाए हरियाणा का 23वां जिला कौन बना है, तो ये हंसी बन गया है। आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली, जिसका नाम हो जाएगा आइला, और ये लॉन्च हो चुका है। पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट। ये जो एआई है, ये बिना मानव हस्तक्षेप के प्रयोग कर सकती है। आयरिस ये देश की पहली एआई टीचर है। डीएला ये अल्बानिया के द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली एआई मंत्री है। वीर इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया गया पहला ई व्हीकल हो जाएगा। चर्चे में रहा घोस्ट पेयरिंग का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा साइबर अटैक से। देखिए अभी क्या हुआ है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने व्हाट्सएप यूजर्स को निशाना बनाने वाला जो एक्टिव साइबर हमला है, इसके संबंध में हाई सिवियरिटी एडवाइजरी जारी कर दी है। और इस हमले को कहा जा रहा है घोस्ट पेयरिंग, जिसके जरिए साइबर अपराधी बिना पासवर्ड या सिम स्वैप किए बिना ही व्हाट्सएप अकाउंट पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, इसके संरक्षण के लिए भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है सौर ऊर्जा से चलने वाले संयंत्र और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, है ना। मतलब कि ये जो प्रतिबंध है मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के सेंसिटिव क्षेत्र में लगाए गए हैं, जिससे कि पक्षी को तारों से टकराने से बचाया जा सके। इसका वैज्ञानिक नाम है एरोडेटिक नाइग्रेप्स और ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। विशाखापट्टनम में पेसा फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया, जिसका शुभंकर रहा था कृष्णा जिंका, जो कि काला हिरन भी आप कह सकते हैं। उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो राजस्थान ने होस्ट किया था, इसका शुभंकर खम्बा घनी है। और हिमालयन किंगफिशर ये खेलो इंडिया, ये जो पहला जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया था श्रीनगर में, इसका शुभंकर रहा था। भारत का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषक नियंत्रण का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम समुद्र प्रताप है, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बनकर के ये तैयार हुआ है। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत ने किस देश के साथ अपना 7वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया? दिसंबर के महीने में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ कर लिया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर। क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मैंने कल आपसे पूछा था, चर्चे में रहा जो ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का इंपोर्ट भारत ने किस देश से किया है? साउथ अफ्रीका राइट आंसर था। आज का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया हाल ही में किस राज्य में खोजा गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।